सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस शान के मालिक हैं। जब आप इस्लाम लाए तो कुफ़ार उस वक़्त बड़े ताकतवर थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 38 सहाबा कराम जब तादाद को पहुँच गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना इस्लाम लोगों के सामने ज़हर कर दिया। बावजूद इसके कि रोका गया कि कुफ़ार आपको सताएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो इश्क व मोहब्बत था हुजूर के साथ, आपने लोगों को बताया कि मैं हुजूर का ग़ुलाम बन चुका हूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे। रास्ते में देखा कि उमैया हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मार दे रहा है, ग़ुलामों को कह रहा है कि इसको पीटो। आपके सीने मुबारक पर बहुत वज़नी पत्थर रखे जाने लगे और आपको गर्म रेत पर उमैया ने लिटाया। इतना जुल्म सितम इसलिए कर रहा था कि हज़रत बिलाल हबशी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते थे। ये हुजूर की मोहब्बत में उसको सज़ा मिल रही थी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि हज़रत बिलाल हबशी की ज़बान से लफ्ज़ निकल रहे हैं आहद आहद। उसके बावजूद भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसीबतों को नहीं देखा, तकलीफ़ों को नहीं देखा, अपने सीने पर पत्थरों को नहीं देखा, नीचे गरम रेत को नहीं देखा, आसमान की तरफ मुंह उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को देख रहे हैं और आहद आहद की सदाएं दे रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उमैया इतना जुल्म व सितम कर रहा है, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बिलाल अपना इस्लाम छुपा लो। हज़रत बिलाल हबशी ने अर्ज़ की, ठीक है मैं अपना इस्लाम छुपा लेता हूँ। फिर जब अगला दिन हुआ, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुज़रे तो फिर हज़रत बिलाल हबशी मार खा रहे हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए और फरमाया, ए बिलाल कल तूने वादा किया था कि मैं इस्लाम छुपा लूँगा, आज फिर तूने इस्लाम का इजहार किया है, तब तो तुझे उमैया सता रहा है और फिर दोबारा आपको सज़ाएं दे रहा है। हज़रत बिलाल हबशी ने अर्ज़ की, ए सैयदना सिद्दीक़ अकबर मैं क्या करूं? अगर मैं ज़बान बंद करता हूं मेरे जिस्म के एक एक बाल से आहद आहद की आवाज़ निकलेगी, तो मैं अगर अपनी ज़बान पे कंट्रोल करता हूं, ज़बान नहीं खोलता, तो मेरे जो जिस्म के बाल हैं इनसे भी आवाज़ निकलेगी आहद आहद। जब सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत को देखा, उमैया को हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बिलाल बेचते हो? कहने लगा, हाँ ये हबशी ग़ुलाम है, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। मैं इसके बदले एक खूबसूरत रूमी ग़ुलाम लूँगा और तुझे मैं दे देता हूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मालो दौलत ले लो, जितने खूबसूरत ग़ुलाम मांगते हो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये हीरा मुझे दे दो। जब हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीदा तो लोगों ने ताना दिया सिद्दीक़ अकबर को कि आज जो आपने सौदा किया है, इस सौदे के अंदर आपने बड़ा नुकसान और घाटा उठाया है। एक तो आप हबशी ग़ुलाम लेकर जा रहे हैं, खूबसूरत ग़ुलाम बदले में दे के जा रहे हैं, इस ग़ुलाम को क्या करोगे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, तुम कहते हो मैंने घाटे का सौदा किया है, खुदा की कसम मैंने उमैया को ठीकरियाँ दी हैं, बदले में एक हीरा लिया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में जब हज़रत बिलाल हबशी को लेकर जाते हैं तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, हुजूर मैंने बिलाल को आज़ाद कर दिया है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्करा पड़े
اور فرمایا اے ابو بکر اس سودے میں مجھے بھی شریک کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے، عرض کی حضور میں بھی اور بلال دونوں آپ کے تو غلام ہیں، حضور یہ سارا کچھ آپ کے لیے بھی تو ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، آپ نے ان کو خرید کر آزاد کروایا ہے۔ یہ اگر اسلام کے اندر اور تاریخ کے اندر آپ کو نام ملے گا تو وہ واحد ہستی ہیں جس کو دنیا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ اس پیارے خلیفے کا آنے والا دن ہے